हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। और कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई है। कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, बहुत ज़्यादा अति हो रही थी। किसी तरह समझौता हुआ और तीसरे बंदे को अपने मुंह में कालिक पोत के वापस जाना पड़ा। तो शुरुआत करते हैं आज जगत भैया से। जगत भैया का देर रात एक वीडियो आता है जिसमें कि वो बताते हैं कि मैंने समझौता कर लिया है। वो तो अपना भाई है, छोटा भाई है। जब भाई बन ही गया है तो किसी के पीछे या किसी के खिलाफ बात क्या करना। तो भाई 10 दिन 15 दिन इन लोगों ने भी देख लिया कि बहुत ज़्यादा अति हो रही, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। तो अब ये बातें ख़त्म होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें, अगर दो लोगों की लड़ाई है आपस में, जब तोतली की और इनकी आपस में थी, तो बुल्ली मैडम को या बुल्ली के फैमिली को नहीं आना चाहिए था। वो होता है ना कि दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली जब आती है तो वो पूरी रोटी खा जाती कि मैं तुम्हें आधा दूंगी, मैं तुम्हें आधा दूंगी, और ऐसे करते करते वो दोनों बंदरों को बेवकूफ़ बना जाती। तो यही काम किया तोतली ने। तोतली ने दो लोगों को भिड़ा करके, दो लोगों को उकसा करके, और इसने किया पूरा बंटाधार। और सबसे पहले दिमाग से काम लेना चाहिए था बुल्ली मैडम को। बुल्ली मैडम मेरे ख्याल से बिल्कुल भी दिमागदार नहीं, जितना वो बोलती है ना। और वो एक वीडियो में बता रही थी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं इसलिए सांवली हूँ कि मेरे 3 बच्चे पैदा किए और मेरे बच्चे राम और लक्ष्मण हैं। तो अगर कोई लेडी सच है, ठीक है पढ़ी लिखी कोई बात नहीं, पढ़ी लिखी नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं, पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन कम से कम इतनी उम्र आपने देख ली है। आप अपने को 70 की उम्र बता रही थी, इतनी उम्र में आपकी इतना एग्रेशन, इतनी नफ़रत, इतना सब कुछ है, तो आप अपने बच्चों को क्या समझदारी दिखाती होंगी, क्या देती होंगी, क्या संस्कार आपने दिए हैं। और अपने बच्चों को आप राम और लक्ष्मण से कंपेयर कर रही हैं, ये भी बहुत गलत बात है। राम लक्ष्मण रहने दीजिए बनाने को, सबसे पहले इंसान आप बना लो। आप पहले इंसान बनने की प्रेरणा अपने बच्चों को दो, उनको सिखाओ कि आप एक इंसान बनो और औरत की इज्जत करना जानो, ठीक है ना। जिस तरह की लैंग्वेज आपके बेटे ने मनीषा के लिए यूज की है, हालांकि उनके हाथ में कुछ नहीं था, अगर कुछ भी उनके साथ प्रूफ होता ना उनके पास, तो वो ये 8 दिन 10 दिन 15 दिन का कोई इंतज़ार नहीं करता। और फिर जब आपके पास कोई प्रूफ होता और आपने धमकी दी कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अगला अगर जानता कि हाँ सच में मैंने ऐसी गलती की, तो आपसे इतनी हेकड़ी में, इतनी अकड़ में बराबर का आपको जवाब नहीं देता। क्योंकि आपके पास तो कुछ था नहीं, आपने जाके पैनल पे ये बात साफ की कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है, मैंने उसको ही मैसेज किया था, बल्कि उसने मेरे मैसेज का जवाब 2 दिन बाद दिया। और आप ही ने एक वीडियो में कहा, एक पैनल पे कहा कि बहुत अच्छी लड़की, बहुत इनोसेंट लड़की है, उसके तो पैर धो करके तुम्हें पानी पीना चाहिए। तो आज आप उसी बातों को एग्री कर गए और फिर बाद में ये बातें सारी मुकर गई, ठीक। तो आपको भी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन ये जो आपकी माँ है बुल्ली मैडम, ये बेवजह की खुन्नस निकाल रही थी, और किसके कहने पे? ओड़े बाबा के। तो ओड़े बाबा का जो नफरत वाला पैटर्न है ना, वो इनसे रहने देते। आपको इतनी उम्र में इतनी तो समझदारी कम से कम रहनी चाहिए थी कि लड़ाई इन दोनों की है तो ये दोनों निपटे, मैं कौन होता हूँ। आपकी तरह तो बहुत सारे मेहमान आए थे, चाहते तो वो भी आके आपकी तरह इसी आग में कूदते, लेकिन वो लोग नहीं कूदे। लेकिन आपको पता नहीं क्या खुन्नस थी, पता नहीं कौन सी क्या किसने क्या आपका कर लिया था कुछ भी, तो आप इतनी दुश्मनी निकाल रही थी। आखिर इससे क्या मिला आपको? कुछ मिला? नहीं मिला। लेकिन हाँ, बात वही है कि आपने बहुत सारी अफ्यूज लैंग्वेज की जो कि सोशल मीडिया पे है, इसके अलावा आपको उसकी कोई भी रियल जानकारी नहीं है। तो बेवजह आप आग में कूदी और आप ही झुलसी, है ना। इससे आपको कोई मतलब नहीं था। और रही बात उनकी अप्सरा मॉम की, तो उन्होंने जो एक वीडियो बनाया, बहुत ही अब्यूज़ लैंग्वेज उन्होंने यूज की बुल्ली सिंह के खिलाफ। तो ये सोच रही थी मैं, जिस तरह की बुल्ली सिंह बोल रही है, मैं उसका जवाब उसी शब्द में, उसी लहजे में दूं। तो यहाँ उनकी ऑडियंस उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उनकी ऑडियंस को ही उनका ये वीडियो, उनकी ही ये बातें पसंद नहीं आई। तो बाद में उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जो मैं कह रही हूँ, जब मेरी बात मेरी ऑडियंस नहीं समझ रही, मेरी बात को मेरी ऑडियंस ही नहीं सपोर्ट कर रही है, तो मैं ये बातें यहाँ से नहीं करूँगी। और फिर वो वीडियो
प्राइवेट करके उन्होंने एक दूसरी वीडियो बनाई कि मेरे से गलती हो गई और मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी किसी के साथ ऐसी बातें नहीं की, ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं की, आज से मैं ऐसी लैंग्वेज नहीं करूँगी। तो जब ये बैक पैनल हो गई, ये बैक हो गई, तो इसके बाद बुल्ली सिंह के पास बचा ही क्या था। जब अगला आदमी आपको जवाब नहीं दे रहा, आप बोले ही जा रही, एक दिन आप थकोगी। तो इनको भी समझ में आया कि मुझे भी बैक होना चाहिए। जब ये दोनों माताएं बैक हो गई, इसके बाद ये दोनों बच्चे आए सामने फ्रंट पे, और फिर इन दोनों बेटों ने भी समझा, बच्चों ने भी समझा कि यार ये तो बेवजह की बातें हो रही हैं, चलो हम इसको बंद करते हैं। तो फिर आपस में इन दोनों की बातें हुई और इन्होंने यही समझौता किया कि हम एक दूसरे के खिलाफ़ अब नहीं बोलेंगे, बहुत अति हो रही। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मैंने बहुत सारे वीडियो में कमेंट भी देखे कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये इस कंट्रोवर्सी से बुल्ली सिंह को बहुत फ़ायदा हुआ। ये लोग फिर आएंगे, पोक करेंगे और फिर से इसी धमाल में कूदेंगे, इसी आग को गोला लाएंगे और आग में कूदेंगे। तो हो सकता है ये लोग फिर से बैक हों, तो देखना है, वक्त बताएगा। हाँ, लेकिन ये तो है कि इस कंट्रोवर्सी से उनको फ़ायदा तो हुआ है, क्योंकि वीडियो पे वीडियो आ ही रहे थे और उनके सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं, साथ में उनके व्यूज़ भी बहुत अच्छे आए हैं। तो भाई व्यूज़ आने का मतलब यही है कि अच्छे से समझो कि भाई खूब बढ़िया पैसा बना होगा, मोटी रकम आई होगी। तो हो सकता है कि भाई उन लोग की समझ में यही आया हो कि बिना कंट्रोवर्सी के कुछ होता नहीं यहाँ पे, अगर हम कंट्रोवर्सी करते हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी करिए, आपकी बातों में वजन होना चाहिए, आपकी पास कोई बढ़िया ठोस सबूत होना चाहिए। तो अब अड़े बाबा भी पीछे हट गई है। अड़े बाबा तो पहले ही न्यूट्रल हो चुकी थी कि मुझसे किसी से मतलब नहीं, मुझे इन दोनों का कोई सपोर्ट नहीं करना और इनकी अपनी लड़ाई है। वाह रे अड़े बाबा, आग तो तुमने लगाई अपने खास मेहमान से, अपने रिश्तेदार से, और अब पीछे हट गई क्योंकि जान रही थी कि इसको इतनी हेट मिल रही थी। फिर अड़े बाबा का पूरा फैमिली जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, दूसरी जगह इन्होंने रूम लिया है, मतलब फ्लैट लिया है। तो अड़े बाबा और उसके हस्बैंड अभी बिल्कुल शांत हैं। हो सकता है कि नए रूम में पहुंच करके, नए फ्लैट में पहुंच करके थोड़ी नई एनर्जी आए, तो हो सकता है वहाँ से अड़े बाबा कुछ बोलें। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।